वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13C। इससे पहले हम इसकी 13A और 13B को फिनिश कर चुके हैं, तो हमने उसमें फिनिश कर लिया था और उनके एंगल्स के बारे में जान लिया था, कौन सा एंगल किस तरह का होता है। आज हम एंगल्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि एंगल्स के हम कैसे बनाएंगे और उसका इनके कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले आपको प्रोटेक्टर के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रोटेक्टर होता कैसा है। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले हम प्रोटेक्टर के बारे में जानेंगे कि हमारा प्रोटेक्टर किस तरह का होता है। तो चलिए मैं उसका एक फिगर बना दे रहा हूँ, मैं आपको पूरा क्लियरली उसको समझा दे रहा हूँ कि उसका यूज़ कैसे करेंगे हम। तो एक प्रोटेक्टर जो होता है आपका इस तरह के फिगर में दिया होगा, उसमें आपका यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट दिखेगा। आपको सेंटर पॉइंट में आपको यहाँ पे दो बार में नंबर लिखे होंगे। एक में यहाँ लिखा होगा इस तरह से, यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे नंबर में लिखा होगा। और यहाँ पे आपका स्ट्रेट में आएगा आपका 90। ये 10 से लेके 0 से लेके यहाँ पे आपका 90 तक होता है और 90 से लेके 180 तक यहाँ लिखा होगा। ऐसे ही यहाँ 180 है और यहाँ से 0 से लेके 90 तक यहाँ होगा और यहाँ 180 तक होगा, ये 180 होता है। तो इसका यूज़ कैसे करना है वो समझिए। इसमें क्या है, दो साइड दी गई हैं, एक ये वाली साइड दी गई है और एक ये वाली साइड दी गई है। अब जब हम इसके मेज़रमेंट की बात करते हैं तो हमें ये वाला लाइन लेना है या ये वाला लेना है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले हम इसके यूज़ करना सीखेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा है कि एक साइड ये है और एक साइड ये है, इधर भी 0 लिखा है, इधर भी 0 रखा है। तो आपको कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो समझिए। तो यहाँ से देखिए, अगर आप इस तरह से कोई भी एक फिगर बना हुआ है, मान लीजिए ये फिगर बना हुआ है इस तरह से, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, ये रहा सेंटर पॉइंट, ये रहा। तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर को लोगे और यहाँ प्रोटेक्टर को रख दोगे, तो ये वाला सेंटर पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, ये वाला सेंटर पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये लाइन कहाँ चली जाएगी आपकी, इधर चली जाएगी, ये चली जाएगी आपकी, यहाँ चली जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका बना हुआ है, तो आपका 0 काम करेगा ये वाला। जब इधर सेंटर पॉइंट दिया होगा, ये वाला सेंटर पॉइंट दिया होगा, तो ये पहला पॉइंट जो होगा ये आपका 0 का काम करेगा इस तरह से। तो ये जो भी आपका एंगल निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा। अभी बात करते हैं, अगर यही फिगर आपका, ये भी फिगर वही है और इसी फिगर को हम दूसरी तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसका इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अभी क्या करेंगे, हम इस सेंटर पॉइंट को इस तरह से, यहाँ ये सेंटर पॉइंट है उसको यहाँ रखेंगे, यहाँ रख दिया हमने इसको। यहाँ रखने के बाद हम इसको अगर मेजरमेंट करेंगे तो हमारा 0 काम करेगा, ये वाला 0 काम करेगा और इसके ऊपर हम इसको रख देंगे। तो ये तो हो गया हमारा इसका कंपास को, प्रोटेक्टर को हमें किस तरह से यूज़ करना है और दोनों जो नंबर दिए गए हैं उनको कैसे यूज़ करना है। अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं आपको प्रैक्टिकली तो नहीं करा सकता क्योंकि ये प्रैक्टिकली प्रोटेक्टर से होंगे और जो कि आपके जो फिगर दिए गए हैं आपकी बुक्स में दिए गए हैं, इस तरह से आपकी बुक्स में आपके फिगर दिए गए हैं। तो इन फिगरों को ही आपको, इसमें 1 2 3 4 5 6 फिगर हैं, इनको आपको सॉल्यूशन करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये फिगर दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को लोगे और प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखोगे। यहाँ पे रखने के बाद जो नीचे वाला जो लाइन होगा वो इसके ऊपर होना चाहिए और जो इधर वाला लाइन होगा वो यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि ये वाला लाइन आपका सेंटर पे होना चाहिए और ये उसका जो बीच वाला जो आपका होल है उसका कंपास का, प्रोटेक्टर का, वो यहाँ पे होना चाहिए। और ये वाला लाइन जो नीचे जो लाइन होता है प्रोटेक्टर के, वो वाला इसके ऊपर होना चाहिए। अब देखेंगे कि ये वाला जो लाइन है हमारा कहाँ से होकर के जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो नंबरिंग लिखी होती है वहाँ से 2 नंबरिंग होगी आपकी, एक तो इधर से चल रही होगी 0 की और एक इधर से चल रही होगी। तो आपको इधर वाले 0 वाला नंबर देखना है आपको। तो जैसे यहाँ 45 आ गया या 30 आ गया तो वहीं पे आपको देख लेना है और इसका मेजरमेंट यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको, अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसको प्रोटेक्टर को यहाँ से भी रख सकते हो इस तरह से, ये सेंटर पॉइंट हो गया आपको। तो प्रोटेक्टर को ये वाला नीचे बेस लाइन मान के इसको भी कर सकते हो और इसको भी ले सकते हो बेस लाइन के रूप में। तो आपने जैसे मान लीजिए प्रोटेक्टर को यहाँ रखा तो सेंटर आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आपका ये इस तरह से ये वाला जो लाइन है आपका, तो ये ऊपर से ये वाला लाइन आपका अब यहाँ 0 आ जाएगा आपका। यहाँ देखेंगे यहाँ 0 कहाँ दिया है तो वहाँ से आपको उसको देख लोगे तो ये आपका 0 वाला हो जाएगा। यहाँ से भी रख सकते हैं आप, तो इधर से आप देख लोगे कि 0 कहाँ पे आ रहा है। ऐसे इस वाले में देखेंगे, तो इस वाले में देखा है हमने कि इस यहाँ से हमने सेंटर पॉइंट पे रख लिया, तो
तो सेंटर पॉइंट पे रखने के बाद आपका यहाँ पे आपका आ गया, तो ये इधर जा रहा है तो आपका जीरो वाला कौन सा काम करेगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट ये है तो इधर वाला जीरो काम करेगा। अगर इधर सेंटर पॉइंट है और इधर लाइन है तो आपका ये वाला जीरो काम करेगा। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये वाला काम करेगा। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इन एंगलों को आसानी से समझने के लिए, अगर आपके एंगल एक दूसरे की तरफ झुका हुआ है तो ये लेस देन 90 होगा। अगर एक दूसरे की तरफ झुका हुआ है वो एक्यूट एंगल होता है। इससे पहले वीडियो में हम पहले कर चुके हैं, 13B में हम इसको कर चुके हैं। अगर एक दूसरे की तरफ झुका हुआ है तो वो आपका कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा, और वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के 89 डिग्री तक का आपका एंगल बनेगा। अगर स्ट्रेट एंगल है, इस तरह से एकदम सीधा एंगल है, तो वो राइट एंगल होगा। और एक दूसरे से दूर जा रहा है तो वो 91 से लेके 180 डिग्री 179 डिग्री तक बनेगा वो। अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, सीधी सीधी लाइन दी गई है, तो वो आपकी 180 की लाइन होगी। तो ये आपके हो गए कंस्ट्रक्शन। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं से समझा दे रहा हूँ। इनके आप पहले आप इनको मेजरमेंट करेंगे, देन उसके बाद आप उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये मैं केवल इनको क्लियर कर रहा हूँ कि आपको करना कैसे है, सॉल्यूशन आपको ही करना है, क्योंकि मेजरमेंट करना है तो वो आप करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2 का फर्स्ट दिया गया है, उसमें उसने बोला है कि 25 डिग्री का एक एंगल बनाइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, कोई भी एक लाइन खींच लेंगे हम इस तरह से। ये लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर कंपास को रखेंगे, यहाँ सेंटर पॉइंट होगा हमारा, ये लाइन के ऊपर होगी। आपका 25 यहाँ से देखेंगे 25 कहाँ आ रहा है आपका, मान लीजिए यहाँ पे आया आपका 25 पॉइंट लगा लेंगे और उसी से इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे ऐसे। तो ये वाला जो एंगल है आपका कितने का बन जाएगा, 25 का। ये भी आपको किसकी मदद से करना है, आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से करना है। इसका नाम भी दे सकते हैं A, B और सेंटर पॉइंट को O। सेकंड आपका 72 डिग्री का एंगल बनाना है। 72 डिग्री का एंगल, तो सबसे पहले इसके लिए भी एक लाइन बनाएंगे हम। लाइन बनाने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ सेंटर पॉइंट होना चाहिए कंपास का, प्रोटेक्टर का, और ये लाइन आपकी इस तरह से पूरी सीधी होनी चाहिए नीचे। तो यहाँ से आप देखोगे कि 72 आपका कहाँ जा रहा है, लेस देन 90 है तो एक दूसरे की तरफ झुका हुआ होगा, तो इधर से देखेंगे कि हमारा 72, क्योंकि आपको एक 72 इधर दिखेगा और एक इधर दिखेगा, तो जीरो वाला जो 72 है वो आपको देखना है। इस तरह से आपका, जैसे ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक फिगर दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे आपका ये दिया है, ये दिया है आपको, तो ये आपको फिगर दिख रहा होगा इसमें, जैसे 0 से लेके ये 70 तक दिया है और ये इधर भी 70 दिया है। तो इधर वाला 70 काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने इधर से ये सेंटर पॉइंट, ये रहा हमारा, ये सेंटर पॉइंट हमने लिया है, तो हमने इसको यहाँ रख दिया। ये सेंटर पॉइंट हमने यहाँ लिया है तो ये रख दिया। तो यहाँ से हमारा जो नीचे वाला 0 है वो यहाँ काम करेगा, तो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, समथिंग यहाँ आ जाएगा हमारा। और इसको हम क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे हम इससे इस तरह से। तो ये बन जाएगा हमारा 72 डिग्री। तो 72 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको हम A लिख सकते हैं, इसको O और ये B। अब 170 का है, 117 का है वो, तो 117 का है, तो देखिए ये कहाँ जाएगा, हमारा 90 से ऊपर का है, तो इस तरह से आएगा। इसका मीन्स ये है कि ये एक लाइन बनानी है हमें, सबसे पहले ड्रॉ करनी है, देन उसके बाद देखेंगे हम 0 यहाँ से, तो 117 हमारा लगभग यहाँ के समथिंग आएगा, और हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, थोड़ी सी वो तिरछी लाइन होगी, इस तरह से होगी वो। तो ये आपका 117 का बन जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस केवल मेजरमेंट करके उसको कंस्ट्रक्शन करना है उनका। और इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएंगे। अभी हम इसके करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रीड कर देता हूँ, फिगर में बना चुका हूँ उसका। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है मेजर एंगल ABC जो एंगल दिया गया है इसका मेजर करना है आपको, मीन्स इसको मापना है आपको। गिवन इन द एडजेंटिव फिगर, जो आपको फिगर दिया गया, कंस्ट्रक्ट एन एंगल DEF इज इक्वल टू ABC। मीन्स कहने का ये है कि सबसे पहले आपको इसका मेजरमेंट करना है। जैसे मेजरमेंट मैंने इसका मान लीजिए प्रोटेक्टर लिया, प्रोटेक्टर मैंने आपको अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने किया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि इनका मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ से क्या किया, प्रोटेक्टर को रख लिया। यहाँ से प्रोटेक्टर को रखेंगे तो ये नीचे वाला जो लाइन है प्रोटेक्टर की लाइन पे होना चाहिए, सीधा स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, और यहाँ सेंटर पॉइंट होना चाहिए। उस सेंटर पॉइंट के बाद हमने इसको देख लिया। अभी हमें नहीं पता है इसका मेजरमेंट क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता है। हमने यहाँ से लाइन में देखा, तो मान लीजिए मैंने एक इमेजिनरी मान लिया कि ये 45 का है। कितने का आया मेरा, 45 डिग्री का आ गया मेरा, मैंने माना है। ये अभी मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है। जब आप कॉपी पे करोगे उसको तो आप चेक करोगे, देन उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। तो मैंने मान लिया एक
एवरेज मैंने मान लिया कि ये 45 का है, तो मुझे क्या करना है उसमें क्वेश्चन है, उसने बोला है कि जितने का ये है उतने का ही आपको एक और एंगल कंस्ट्रक्शन करना है, उस एंगल का नाम होना चाहिए DEF। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए 45 का है, तो सबसे पहले आप एक लाइन बनाओगे, इस तरह से एक लाइन बनाओगे, उसका नाम अभी बाद में दे देंगे, पूरे एंगल का पहले बना लेते हैं। अब मान लीजिए 45 का आया है, तो आप क्या करोगे, सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे रखोगे, इस तरह से आपने रख लिया। इस सेंटर पॉइंट पे रखने के बाद आपने क्या किया कि यहाँ से आपका जैसे जितने का ये मेजरमेंट आया, ये जितने का ये मेजरमेंट आया आपका, उतने का ही यहाँ पे एक पॉइंट लगा दोगे, इस तरह से एक पॉइंट लगाने के बाद ये आपको, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से करने हैं, वैसे नहीं करने हैं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, केवल प्रोटेक्टर की हेल्प से ही होंगे। तो जितने भी हैं बच्चे हैं उन सबको प्रोटेक्टर ले लेना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये एंगल भी इसके बराबर का हो जाएगा और इसका नाम हम दे सकते हैं अब DEF। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका लास्ट, इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो उसमें बोला है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, एक लाइन सेगमेंट बनानी है हमें AB। तो चलिए सबसे पहले एक, इसके लिए अब आपको स्केल की ज़रूरत है, स्केल लेंगे आप, तो एक पॉइंट इधर लगाएंगे और एक पॉइंट इधर लगाएंगे 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। स्केल रखने के बाद एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, ये 6 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन सेगमेंट बना लिया इसको, और इसका नाम दे दिया मैंने AB। उसने बोला है जैसा एक लाइन AB दे दिया। अब उसने बोला है कि फ्रॉम टेक अ पॉइंट C, एक पॉइंट लेना है C सच दैट ऑन AB सच दैट AC जो है 4 सेंटीमीटर की हो जाए। मतलब एक लाइन तो पहले बना ली हमने, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बना ली। इस लाइन का जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट दी है वो दिया है हमारा 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब उसने बोला है कि AC, तो इसी लाइन के ऊपर ही जैसे रखी हुई है वैसे रखने देंगे, यहाँ से लेके 4 सेंटीमीटर तक का यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने C। इस पॉइंट का नाम हो गया हमारा C, और ये हमारा कितने का है, 4 सेंटीमीटर का। अब उसने बोला है कि फ्रॉम C से एक परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर का मीन्स है कि इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें, किस पर, CD पर। CD जो परपेंडिकुलर है, मतलब CD परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AB के ऊपर, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मीन्स ये, अब आपको प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे प्रोटेक्टर को लाओगे और उसका सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे रखोगे, इस पॉइंट के ऊपर रखोगे सेंटर पॉइंट, और ये नीचे वाली जो लाइन है एकदम स्ट्रेट है, तो आपकी उसी के ऊपर वो प्रोटेक्टर की जो लाइन है उसके ऊपर आ जानी चाहिए। और इसके बाद आपको 90 डिग्री का एक पॉइंट दिखेगा ऊपर, इस तरह से 90 डिग्री, इधर से भी देखोगे 90 है, इधर से भी देखोगे 90 है। तो ये इस तरह से आपका इसको ज्वाइन कर देना है आपको। ये ज्वाइन कर दोगे तो यहाँ इसका नाम दे देंगे हम CD, और जो कि ये परपेंडिकुलर हो गई, और इस तरह से आपका ये कंस्ट्रक्शन भी पूरा हो जाएगा। तो हमने देखा कि इसके सभी क्वेश्चनों को हमने फिनिश कर लिया है। 13 चैप्टर आपका इसी के साथ आपका फिनिश हो जाता है।